Good morning everybody. Myself Abhayanand from IIT Durgapur, BTech in Electronic and Communication Department. तो हम लोग 9 का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक नहीं? तो आपके स्कूल सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक आपके सर पढ़ाएंगे, ठीक है? हम लोग एडवांस का देखते हैं जो आपको आगे आईआईटी से ही या मेडिकल में काम आएगा, ठीक है? तो ग्राफिकल आईआईटी की अच्छी तैयारी में ना सबसे इंपॉर्टेंट रोल ग्राफ्स प्ले करता है, जो बच्चों को समझ नहीं आता। ये बच्चे बहुत दिन तक कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर ग्राफ्स का क्या यूज है। ग्राफ्स का जब बहुत यूज होता है वो आपका बहुत टाइम बचा देता है, ठीक? अगर आप ग्राफिकली स्ट्रांग होते हो ना तो कैलकुलेशन करने में आपका बहुत टाइम बचेगा, और टाइम बचा तो आप फिर उस टाइम को क्वेश्चंस में यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक? सही बोल रहे हैं? तो ग्राफ्स पे हम लोग ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स जो हम लोग का सीक्वेंस रहेगा मैं आपको एक बार बता देता हूँ, रफ आइडिया दे देता हूँ कि टॉपिक्स का हम लोग का क्या सीक्वेंस रहने वाला है। तो पहले ग्राफ से बात करेंगे, लॉग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, उसका ग्राफ, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है? पूरा लॉग ढंग से पढ़ेंगे, पूरा एक्सपोनेंशियल ढंग से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ग्राफ्स के शिफ्टिंग, ग्राफ्स का ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, कैसे ग्राफ क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक पे अच्छे से कमांड कर लेंगे, ठीक? मॉड कैसे काम करता है, मॉडुलस फंक्शन कैसे काम करता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे काम करता है, इंटीजर फंक्शन कैसे काम करता है, इस सारे टॉपिक्स पे पहले बात करेंगे। ये ऑलमोस्ट 1.5 मंथ आपका लगेगा ग्राफ्स को ढंग से देखने में, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक डालना, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, फंक्शंस, ठीक है? पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पहला पार्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सुनो, एक्सपोनेंशियल का जब आप इस वर्ड का जब मीनिंग ढूंढना चाहोगे ना तो एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है मोनोटोनिक। मोनोटोनिक वैसा चीज जिसका बिहेवियर चेंज ना करे। अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है तो ऑलवेज इंक्रीजिंग होना चाहिए, अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो ऑलवेज डिक्रीजिंग होना चाहिए। उस टाइप की चीज को एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, ठीक? हम लोग के मैथ्स में सबसे, पूरा मैथ्स में जितना भी फंक्शन पढ़ेंगे ना, सबसे हाईली रैपिडली इंक्रीजिंग फंक्शन या सबसे हाईली रैपिडली डिक्रीजिंग फंक्शन वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। क्लियर है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन मोनोटोनिक होता है, आइदर ऑलवेज इंक्रीजिंग और ऑलवेज डिक्रीजिंग। देखते हैं ध्यान से, y equals to a to the power x, y equals to a to the power x, इसको बोला जाता है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन a होता है बेस, a को बोलते हैं बेस, x को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, a को बोला जाता है बेस, x को बोला जाता है आर्ग्यूमेंट, ठीक है? इसको भी एक्सपोनेंशियल नहीं बोल रहे हैं, पावर फंक्शन। पावर फंक्शन में a कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, ठीक? पावर फंक्शन में a का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, ठीक? बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ पावर फंक्शन होता है जो मोनोटोनिक बिहेवियर शो करे। मोनोटोनिक मींस आइदर ऑलवेज इंक्रीजिंग और ऑलवेज डिक्रीजिंग। इंक्रीज करके डिक्रीज नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, आइदर ऑलवेज इंक्रीजिंग और ऑलवेज डिक्रीजिंग। उस टाइप के फंक्शंस को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है? चलो देखते हैं इसमें। चलो a का वैल्यू, इस पावर फंक्शन को एक्सपोनेंशियल होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है उस पर पहले बात करते हैं, ठीक? तो a का वैल्यू नेगेटिव ले सकते हैं क्या? a का वैल्यू नेगेटिव ले सकते हैं क्या? नेगेटिव लेने से कुछ प्रॉब्लम होगा मोनोटोनिक बिहेवियर में या एक्सपोनेंशियल बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? चेक करते हैं एक बार। कोई भी एग्जांपल लेके चेक कर, -2 to the power x, एक फंक्शन लिए जहां पे हम लोग a का वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं। एक फंक्शन लिए जहां पे हम लोग a का वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं -2 to the power x के बारे में सोच। x का वैल्यू 1 लेंगे,
आउटपुट आएगा -2। x का वैल्यू 2 लोगे आउटपुट आएगा 4। x का वैल्यू 3 लोगे आउटपुट आएगा -8। x का वैल्यू 4 लोगे आउटपुट आएगा 16। सही है ना? तो इंक्रीज डिक्रीज ऐसे बार बार हो रहा है ना, तो वो फंक्शन कभी एक्सपोनेंशियल नहीं हो सकता। तो फॉर y इक्वल्स टू a टू द पावर x इज सेड टू बी एक्सपोनेंशियल। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्सपोनेंशियल के लिए गारंटी a का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, a का वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। सोचो तो a का वैल्यू 0 ले सकते हैं क्या? y इक्वल्स टू 0 टू द पावर x, 0 टू द पावर x 0 टू द पावर x ऑलवेज 0 होगा ना। एक केस छोड़ के जब x 0 हो जाए, 0 टू द पावर 0 अनडिफाइंड होता है, एग्जैक्टली 0 टू द पावर एग्जैक्टली 0 अनडिफाइंड होता है। ठीक, टेंस टू 0 टू द पावर टेंस टू 0, टेंस टू 0 टू द पावर टेंस टू 0 वो डिफाइंड होता है, बट एग्जैक्टली 0 टू द पावर एग्जैक्टली 0 वो अनडिफाइंड होता है। ठीक, हाँ, x को 0 छोड़ के कुछ भी लोगे तो y हमेशा 0 आएगा ना। y हमेशा 0 आ गया मीन्स कांस्टेंट आ गया, एक्सपोनेंशियल नहीं कहलाएगा। a का वैल्यू 1 लोगे तो y इक्वल्स टू 1 टू द पावर x, ये हमेशा 1 आ जाएगा ना, ये भी कांस्टेंट हो गया, एक्सपोनेंशियल नहीं कहलाएगा। पॉजिटिव देखते हैं। पॉजिटिव में दो केस, एक केस 0 to 1 एंड सेकेंड केस ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 तो नहीं ले सकते ना, 1 नहीं ले सकते तो एक केस लिए हम लोग 0 to 1 और एक केस लिए ग्रेटर देन 1। 0 to 1 का एग्जांपल लेंगे, सोच 0 to 1 का एग्जांपल लिए हाफ टू द पावर x। इसके बारे में सोच, x को बढ़ाओगे तो आउटपुट हमेशा डिक्रीज करेगा ना। आउटपुट हम लोग y को बोल रहे, ठीक, इनपुट x आउटपुट y, इनपुट x आउटपुट y, क्लियर है? x को आप इंक्रीज करोगे तो y ऑलवेज डिक्रीज करेगा ना। देखो तो x इक्वल्स टू 1 लेंगे तो हाफ, 2 लेंगे तो 1/4, 3 लेंगे तो 1/8, x का वैल्यू 4 लेंगे तो 1/16, 5 लेंगे तो 1/32, वो ऑलवेज डिक्रीज कर रहा है ना। तो मोनोटोनिक बिहेवियर को शो कर रहा है, ऑलवेज डिक्रीजिंग। तो a का वैल्यू 0 to 1 हो सकता है। ग्रेटर देन 1 लेके देखिए एक बार, 2 टू द पावर x को इंक्रीज करोगे तो ये हमेशा इंक्रीज होगा ना। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, तो a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकता है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन होने के लिए बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट 1, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट 1। फॉर दिस फंक्शन टू बी एक्सपोनेंशियल, इस फंक्शन को एक्सपोनेंशियल होने के लिए बेस को ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा, बट ग्रेटर देन 0 में भी एक पॉइंट छोड़ना पड़ेगा 1 को। ठीक है, तो साइड में लिख देना कहीं पे, फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन टू बी डिफाइंड बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस नॉट इक्वल्स टू 1, बेस नॉट इक्वल्स टू 1। सारा पॉजिटिव चलेगा 1 को छोड़ के, सारा पॉजिटिव चलेगा 1 को छोड़ के। मींस इस पावर फंक्शन को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल सकते हैं कुछ कंडीशंस के साथ। कंडीशन क्या है? तो सर बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं चलेगा। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो इस पावर फंक्शन को हम लोग एक्सपोनेंशियल टर्म दे सकते हैं। पावर फंक्शन हम लोग को नहीं पढ़ना होता है, हम लोग को सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ना होता है। तो आप बेस को ध्यान रखोगे, बेस के कंडीशंस पे ध्यान रखोगे एंड पावर फंक्शन को आप एज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज कर सकते हो। क्लियर है? ढंग से देखो, नहीं समझ में आया तो पूछना और छाप लो जल्दी से, जल्दी। ठीक है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, y इक्वल्स टू a टू द पावर x, ये पावर फंक्शन कहलाता है। ठीक, बट पावर फंक्शन हम लोग को नहीं पढ़ना, हम लोग को एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ना होता है। तो ये पावर फंक्शन एक्सपोनेंशियल कब होगा? तो सिंपल सा एक लाइन, सर a ना पॉजिटिव होना चाहिए 1 को छोड़ के। ठीक है, a पॉजिटिव होना चाहिए 1 को छोड़ के। तो उस फंक्शन को आप, उस पावर फंक्शन को आप एक्सपोनेंशियल टर्म दे सकते हो, एक्सपोनेंशियल वर्ड यूज कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल सकते हो। क्लियर है? बढ़े आगे, चलो लिख लो।
लिख लिया, बढ़ते जाएगा। ठीक है, हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे काम कर रहे हैं। टॉपिक कंटिन्यू रखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो दो केस आया मेरे पास बच्चा। एक केस है ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 और एक केस है ए का वैल्यू लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। ये दो केस आया। ठीक है, ग्राफिकली देखते क्या होता है। हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं y इक्वल्स टू a टू द पावर x। ठीक है, और a क्या है 1 से ज्यादा। ध्यान से देख, सुनो अच्छा, x के बारे में सोचो। जब ग्रेटर देन 1 का पावर कुछ भी ले लो, कभी अनडिफाइंड टाइप का चीज आएगा क्या? ग्रेटर देन 1 नंबर कुछ भी सोचो, ग्रेटर देन 1 नंबर 2, 3, 4, 2.1 कुछ भी सोचो, उसका पावर पॉजिटिव कर दे, नेगेटिव कर दे, 0 कर दे, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ना। अनडिफाइंड तो कभी नहीं होगा, अनडिफाइंड कभी नहीं होगा। मीन्स सारा x वैलिड है इस फंक्शन के लिए। मीन्स सारे x के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये x एक्सिस है, कोऑर्डिनेट आप थोड़ा बहुत जानते हो तो उसमें डिस्कस नहीं कर रहे। कोऑर्डिनेट हम लोग पढ़ेंगे 9th में ही पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी ज्यादा यूज नहीं कोऑर्डिनेट का। थोड़ा बहुत तो जानते हो ना, x एक्सिस, y एक्सिस, पॉइंट्स वगैरह थोड़ा बहुत। चलो, y इक्वल्स टू a टू द पावर x। सर ग्रेटर देन 1 का पावर कुछ भी ले लो, अनडिफाइंड टर्म तो नहीं आएगा। मीन्स हर x पे कुछ ना कुछ आउटपुट तो मिलेगा ना, हर x पे कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। ग्रेटर देन 1 में ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा का मतलब क्या होता है बच्चा? x के बढ़ने से y बढ़ेगा और घटने से घटेगा, वो होता है इंक्रीजिंग। x के बढ़ने से, x में आगे जाओगे ना तो y में ऊपर जाओगे। ठीक, सही है। और डिक्रीजिंग क्या होता है? x में आगे जाओगे तो y में नीचे आओगे, उसको डिक्रीजिंग बोलते हैं। x और y में डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हो उसको इंक्रीजिंग बोला जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी हो उसको डिक्रीजिंग बोला जाता है। ठीक, तो लिख देना, इफ x इज डायरेक्ट, तो इस केस को मिटा दें। इफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, directly proportional to y, then y equals to f of x is said to be increasing function। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब x के बढ़ने से y बढ़े, इंक्रीजिंग, x के घटने से y घटे, इंक्रीजिंग। ठीक, एंड इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, then y equals to f of x is a डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। चलो, अच्छा बताइए, ये इंक्रीजिंग है, इस केस में ये इंक्रीजिंग है तो समझ गए, क्योंकि ग्रेटर देन 1 का पावर बढ़ाते जाओ वैल्यू बढ़ते जाएगा, पावर घटाते जाओ वैल्यू घटते जाएगा। इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है मीन्स मिनिमम x पे मिनिमम y मिलेगा, मैक्सिमम x पे मैक्सिमम y मिलेगा। मिनिमम x पे मिनिमम y, मैक्सिमम x पे मैक्सिमम y। मिनिमम x वैलिड क्या है इसमें? तो सर x इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी मिनिमम x हो सकता है और प्लस इंफिनिटी मैक्सिमम x हो सकता है। अच्छा, y के बारे में सोचा, पॉजिटिव नंबर का पावर कुछ भी कर दो, कभी नेगेटिव वैल्यू आएगा क्या? पॉजिटिव नंबर का पावर, एक पॉजिटिव नंबर है उसका पावर कुछ भी लिख लो, कुछ भी, कोई भी रियल नंबर, कभी ये नंबर नेगेटिव बन जाएगा क्या?
ये नंबर कभी नेगेटिव नहीं बनेगा। कभी ये नंबर जीरो बनेगा क्या? नहीं, जीरो भी नहीं बनेगा, एग्जैक्टली जीरो नहीं बनेगा। हाँ, टेंस टू जीरो बन सकता है ना, टेंस टू जीरो बन सकता है। एग्जाम्पल लेके बताते हैं, 2 टू द पावर माइनस इंफिनिटी, ये 1/2 टू द पावर इंफिनिटी हो गया, और इसका वैल्यू लगभग कितना होता है? जीरो। लगभग कितना होता है? जीरो। एग्जैक्टली जीरो नहीं, लगभग कितना होता है? जीरो। मीन्स सर ये आउटपुट ना, ये आउटपुट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव कभी नहीं होगा, जीरो कभी नहीं होगा। हाँ, जीरो को अप्रोच कर सकता है, टेंस टू जीरो हो सकता है। कब? जब सर आप x माइनस इंफिनिटी लोगे तब। तो माइनस इंफिनिटी पे टेंस टू जीरो मिलेगा, x को जब माइनस इंफिनिटी लेंगे तो टेंस टू जीरो मिलेगा। x बढ़ेंगे y बढ़ेगा, बढ़ते 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 x बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, x इंक्रीज कर रहा है, y इंक्रीज कर रहा है, x इंक्रीज कर रहा है, y इंक्रीज कर रहा है, x इंक्रीज कर रहा है, y इंक्रीज कर रहा है। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ फॉर a ग्रेटर देन 1। क्लियर है? ये पॉइंट क्या होगा बच्चा? इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के बारे में कंफर्म है जीरो, x कोऑर्डिनेट कंफर्म है जीरो, x को ले लो जीरो, y कितना आएगा? 1। तो 0,1 से हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्रॉस करता है, 0,1 से हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्रॉस करता है। x का वैल्यू जीरो लोगे, y a से इंडिपेंडेंट 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो 0,1 से हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्रॉस करता है। ठीक, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ फॉर a ग्रेटर देन 1। इसको लिख चुके हो? बढ़िया, आगे जल्दी छाप छाप छाप। बढ़ सकते हैं, इसको मिला दो। ठीक, तो लिख चुके हो ना? फॉर a लेस देन 1, a लेस देन 1 का ग्राफ कैसा होगा? a का वैल्यू लेस देन 1 बट नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं y इक्वल्स टू a टू द पावर x का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर a लेस देन 1। ठीक है, डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा, जीरो कभी नहीं होगा। डिक्रीजिंग होगा मींस मिनिमम x पे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम x पे मिनिमम वैल्यू, मिनिमम x पे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम x पे मिनिमम वैल्यू। टच नहीं करवा रहे, ठीक है, पैरेलल जा रहा है, पैरेलल जा रहा है मतलब टच करेगा कब? इंफिनिटी पे, मींस कभी नहीं करेगा। ये पैरेलल कर दिया ना, दोनों को पैरेलल कर दी जानबूझ के, क्योंकि पैरेलल लाइन का क्या कॉन्सेप्ट है हम लोग के दिमाग में? इससे दो पैरेलल लाइन ना मीट करेगा कब? इंफिनिटी पे, मींस कभी नहीं मीट करेगा। ठीक है, वही बात यहाँ होगी है। तो ये हो गया e टू द पावर x का ग्राफ व्हेन a लेस देन 1, और ये पॉइंट फिर से हो गया 0,1। ठीक है, प्रॉपर्टी गौर से देखो, x में आगे जा रहे हैं तो y में ऊपर जा रहे हैं ना, x में आगे जा रहे हैं तो y में ऊपर जा रहे हैं, मींस ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करने का मतलब x बढ़ने से x में आगे जाओगे, y में ऊपर। गौर से देख, x में पीछे आओगे, y में नीचे आ रहे हैं ना, तो ये इंक्रीजिंग हो गया। x और y में डायरेक्टली रिलेशन है, बट x के बढ़ने से y बढ़ेगा, x के घटने से y घटेगा। इसमें क्या है? इनवर्सली x में आगे जा रहे हैं, गौर से ग्राफ 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 के अलाउ चलो, x में आगे जा रहे हैं, y में नीचे आ रहे हैं ना, नीचे आ रहे हैं, मींस x और y में इनवर्सली रिलेशन है। ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है बच्चा, ग्राफ ड्रॉ कर लो। आज के बाद एक्सपोनेंशियल का ग्राफ दोनों केस में आपको पता होना चाहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी भी पता होना चाहिए, ढंग से हर कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, लिख लो इस जल्दी से। सही है, जय साहब। बढ़िया, आगे
ये था एक्सपोनेंशियल ग्राफ दो केस में, when base lies between 0 to 1 and when base greater than 1. ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। चलो तो ना बेस ग्रेटर देन 1 में ही रिलेशन देखते हैं हम लोग। एक y इक्वल्स टू 2 टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और एक y इक्वल्स टू 3 टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मींस बेस के बढ़ने से क्या होगा ये चेक कर रहे हैं, ठीक। बेस के चेंज होने से कैसा चेंजिंग आएगा वो देख रहे हैं। दोनों ग्रेटर देन 1 है, दोनों बेस ग्रेटर देन 1 है, दोनों इंक्रीजिंग होगा, बट कैसे दिखेगा एक सिस्टम में। तो एक ही सिस्टम में दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये तो गारंटी है कि दोनों 0,1 से पास करेगा ना, दोनों का दोनों ग्राफ इस पॉइंट से पास करेगा, 0,1 से पास करेगा। दोनों ग्राफ इसी टाइप का ग्राफ होगा। कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, सोचो एक बार, कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, दोनों ग्राफ इसी टाइप का होगा। एक ग्राफ कुछ ऐसा होगा, दूसरा ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। कौन सा किसका ग्राफ है ये दिमाग लगाओ, सोच। पॉजिटिव एक्स की बात करते हैं, ठीक। पहले पॉजिटिव एक्स की बात करते हैं। पॉजिटिव एक्स, जब एक्स पॉजिटिव लोगे तो कोई एक पर्टिकुलर एक्स पे ना वैल्यू निकाल के देख ले। कोई एक पर्टिकुलर एक्स पे इसका भी वैल्यू निकालो, इसका भी वैल्यू निकालो पॉजिटिव में, एक्स पॉजिटिव में। कोई भी एग्जांपल है, एक्स इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू देखते हैं, ठीक। एक्स इक्वल्स टू 2 पे देखें तो y का वैल्यू 4 आएगा, x इक्वल्स टू 2 पे देखें तो y का वैल्यू 9 आएगा। एक में y का वैल्यू 4 आएगा और एक में y का वैल्यू 9 आएगा। मतलब ये ग्राफ ऊपर होगा, ये ग्राफ नीचे होगा पॉजिटिव में। सेम काम नेगेटिव में कर। कोई एक x का वैल्यू ले और उस x का वैल्यू पे दोनों का आउटपुट चेक करो। -1 लेते हैं, ठीक। x इक्वल्स टू -1 पे ये 1/3 बन जाएगा। एक हम लोग पॉजिटिव लिए थे, एक x इक्वल्स टू 2 पे चेक किए थे ना, एक 2 पे चेक किए तो इसका आउटपुट आया 4 और इसका आउटपुट आया, x इक्वल्स टू 2 पे चेक किए, इसका आउटपुट आया 4, इसका आउटपुट 9। x इक्वल्स टू -1 पे चेक किए तो इसका आउटपुट आया 1/2 और इसका आउटपुट आया 1/3। अब गौर से देख, पॉजिटिव में ये ज्यादा है, ये कम है। मींस पॉजिटिव में ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा। नेगेटिव में ये कम है, ये ज्यादा है। तो नेगेटिव में ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा। तो जो नेगेटिव में जो ऊपर है वो पॉजिटिव में नीचे हो गया। मतलब ये ग्राफ है y इक्वल्स टू 2 टू द पावर x का और ये ग्राफ है y इक्वल्स टू 3 टू द पावर x का। ध्यान से देख ले, डाउट है किसी को? तो बेस ग्रेटर देन 1 रखिए और बेस को चेंज भी कर दिए तो कंपेयर तो कर लोगे ना, कौन सा ग्राफ ऊपर है कौन सा ग्राफ नीचे, कैसे होगा नहीं होगा, ठीक है। लिखो इसको। एक लेसन 1 का भी देखते हैं जल्दी। चलो एक लेस देन 1 का भी देख के दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक। चलो हम लोग y इक्वल्स टू ना हाफ टू द पावर x ड्रॉ करना है और एक y इक्वल्स टू 1/3 टू द पावर x ड्रॉ करना है, ठीक। एक ही सिस्टम में, एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये तो गारंटी है दोनों ग्राफ डिक्रीजिंग होगा ना, क्योंकि दोनों का बेस 1 से छोटा है। तो एक ग्राफ कुछ ऐसा होगा और एक ग्राफ कुछ भी कर ले ऐसा होगा। अब कौन सा किसका ग्राफ है ये देखना है, कौन सा ग्राफ किसका है ये देखना है। यहां तक डाउट है किसी को? चलो देखते हैं, वही काम करेंगे। एक बार पॉजिटिव में वैल्यू पुट करेंगे कोई एक्स का, एक कोई पर्टिकुलर एक्स का वैल्यू पॉजिटिव में पुट कर लो और एक कोई पर्टिकुलर एक्स का वैल्यू नेगेटिव में पुट कर लो। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और इसे 1 और -1 पुट कर लेते हैं ना। x इक्वल्स टू 1 पे देखें तो ये आएगा हाफ और ये आएगा 1/3। x इक्वल्स टू -1 पे देखें 1/2 टू द पावर -1, 2 बन जाएगा ना।
x इक्वल्स टू -1 पे ये 2 आएगा और ये 3 आएगा। मीन्स नेगेटिव में वो ज्यादा होगा, ये कम होगा। नेगेटिव में जो ज्यादा होगा वो y इक्वल्स टू 1/3 टू द पावर x का हो जाएगा और दूसरा वाला ग्राफ हाफ टू द पावर x का हो जाएगा ना। और सेम पॉजिटिव में भी देख सकते थे, पॉजिटिव में ये ज्यादा है, हाफ टू द पावर x ज्यादा है, पॉजिटिव में हाफ टू द पावर x ज्यादा है। ये ग्राफ ये जो इधर नीचे है ना बच्चा, वही उधर ऊपर है, ठीक। ये ग्राफ है तुम्हारा हाफ टू द पावर x का और दूसरा वाला ग्राफ है 1/3 टू द पावर x का। कर लोगे कंपेयर, कोई डाउट नहीं है। तो मोर देन वन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ही साथ दिख जाए तो वहां पे हम लोग ग्राफिकली कंपैरिजन कर सकते हैं ना, पक्का। चलो लिखो जल्दी से। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वर्ड अच्छे से क्लियर है तुम लोगों का। इंक्रीजिंग मीन्स ग्रेटर एक्स पे ग्रेटर वाई, वो इंक्रीजिंग, और ग्रेटर एक्स पे स्मॉलर वाई, वो डिक्रीजिंग। एक्स के बढ़ने से वाई बढ़े, इंक्रीजिंग। एक्स के घटने से एक्स के बढ़ने से वाई घटे, डिक्रीजिंग। ठीक है, चलो। इक्वलिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेक्स्ट टॉपिक, इक्वलिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इक्वलिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इक्वलिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हम लोग बहुत देर से यूज करते भी आ रहे हैं। इक्वलिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत देर से यूज कर रहे हैं। a टू द पावर x1 इक्वल्स टू a टू द पावर x2। बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा ना। मीन्स x1 इक्वल्स टू x2 कर सकते हैं, x1 इक्वल्स टू x2 नहीं। इफ ये गिवन है तो x1 इक्वल्स टू x2, बेस अगर सेम है तो पावर को भी इक्वेट कर सकते हैं ना। ये हो गया इक्वलिटी। ठीक है, लिखो इसको। ये ऐसा सोच, a टू दी पावर कुछ x का फंक्शन दिया है, ठीक, इक्वल्स टू a टू दी पावर कुछ दूसरा x का फंक्शन। तो यहां से क्या हम लोग कैलकुलेट करेंगे, f ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, f ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x और इसको सॉल्व करेंगे। सही है, बढ़े आगे। इनइक्वालिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनइक्वालिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनइक्वालिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। मीन्स a टू द पावर x1 ग्रेटर देन a टू द पावर x2 ऐसा दे दिया। ठीक, तो x1 x2 के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो, कौन सा ज्यादा होगा और कौन सा कम होगा। a टू द पावर x1 ग्रेटर देन a टू द पावर x2, तो x1 x2 पे क्या कमेंट कर सकते हो, कौन सा ज्यादा होगा। सोच x1 ज्यादा होगा, x2 ज्यादा होगा। सर बेस पे डिपेंड करता है, बेस पे। बेस अगर 1 से ज्यादा हो, बेस अगर 1 से ज्यादा हो तो इंक्रीजिंग है मीन्स आउटपुट ज्यादा। तो बेस अगर 1 से ज्यादा तो बात करें, ठीक, तो आउटपुट ज्यादा मीन्स इनपुट ज्यादा। तो इस केस में x1 ग्रेटर देन x2 लिखेंगे। जब बेस 1 से लेस हो तो उल्टा हो जाएगा, x1 लेस देन x2 हो जाएगा ना। बेस जब लेस देन 1 लेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग में जितना बड़ा आउटपुट, ये ज्यादा है ना, ये ग्रेटर होगा ना, इसका इनपुट छोटा नहीं हो जाएगा। डिक्रीजिंग में जितना छोटा है उतना ज्यादा वैल्यू मिलता है ना बच्चा। तो अगर ये इस केस में डिक्रीजिंग है और ये ज्यादा है, मीन्स इसका इनपुट कम होगा, x1 लेस देन x2।
तो इनइक्वलिटी में बेस हटा के इनइक्वलिटी को इक्वेट कर सकते हो, बट ध्यान रखना कि बेस जो लिया गया है वो बेस 1 से ज्यादा है या बेस 1 से कम है। अगर बेस 1 से ज्यादा होगा तो डायरेक्टली a को हटाओ, x1 ग्रेटर देन x2। बेस 1 से कम होगा तो a को हटाओ, बट इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर देना, x1 लेस देन x2। ठीक है, लिख लो इसको। अच्छा, इनइक्वलिटी पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बट नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा इनइक्वलिटी पढ़ लेंगे पहले, उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनइक्वलिटी पे, एक्सपोनेंशियल के इनइक्वलिटी पे, लॉग के इनइक्वलिटी पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, सही है, चलो लिखो। बढ़े आगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन थ्योरेटिकली आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब आते हैं लॉग फंक्शन पे बात करते हैं। ठीक, लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफिकल अप्रोच पे बात करते हैं। अब जब क्वेश्चंस भी करेंगे बट नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास से पहले हम लोग इनइक्वलिटी पे बात करेंगे, इनइक्वलिटी सॉल्व करना सीखेंगे, उसके बाद लॉग के इनइक्वलिटी उस पे बात करेंगे। ठीक, चलो लॉगरिथमिक फंक्शन, नेक्स्ट टॉपिक तो लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन सुनो। अच्छा, एक्सपोनेंशियल का एक ड्रॉबैक है। ठीक, एक्सपोनेंशियल का एक ड्रॉबैक है। क्या है ड्रॉबैक? सोच, एग्जांपल ले, y इक्वल्स टू 10 टू द पावर x। ठीक, x इक्वल्स टू 1 पे y का वैल्यू 10 मिलेगा, 2 पे 10 स्क्वायर मिलेगा, 3 पे 10 क्यूब मिलेगा। ऐसे करते करते 11 12 पे कितना, 11 पे 10 टू द पावर 11 मिलेगा, 12 पे 10 टू द पावर 12 मिलेगा, एंड सो ऑन। देख इसको गौर से देख। अच्छा, एक्स एक्सिस के अलोंग 12 तक गए हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग 12 तक गए हैं, वाई एक्सिस के अलोंग कितना आ गया, 10 टू द पावर 12। कभी इसको प्रैक्टिकली यूज कर पाओगे क्या? बहुत ही रैपिडली इंक्रीज करता है, बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा। ठीक, x इक्वल्स टू 1 पे y का वैल्यू मिला 10। ठीक है, x1 y10, 2 पे 100, 3 पे 1000, 4 पे 10,000, 5 पे 10 टू द पावर 5 1 लाख। सोच रहा है, इसको प्रैक्टिकली कभी आप यूज कर पाओगे क्या? इसको कभी प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक, सही है ना, पक्का? ठीक है, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली यूज कर पाए ना, इसके लिए एक फंक्शन डिराइव किया गया, लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन क्या करता है? एक्सपोनेंशियल के आउटपुट को छोटा कर देता है, एक्सपोनेंशियल के आउटपुट को छोटा करता है। सुनना ध्यान से, लॉग होता क्या है, कैसा दिखता है, y इक्वल्स टू लॉग x बेस a। ठीक है, y इक्वल्स टू लॉग x बेस a क्या है, कैसे आया, क्यों आया, थोड़ी देर में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और बस देखो ये दिखता कैसा है। इस केस में x होता है आर्ग्यूमेंट, x होता है आर्ग्यूमेंट और a होता है बेस। x होता है आर्ग्यूमेंट, a होता है बेस। सुनना ध्यान से, लॉग एक डिराइव्ड फंक्शन है जो इसके आउटपुट को छोटा करने के लिए लाया गया। ठीक, पक्का? अच्छा, लॉग हमेशा एक बेस के साथ आता है, बिना बेस के लॉग का कोई मतलब नहीं है। ठीक, लॉग हमेशा बेस के साथ आता है। जैसे लॉग विद बेस a लिखा गया ना, तो इसका ये बोलना चाह रहा है कि ये लॉग उसी एक्सपोनेंशियल के लिए काम करेगा जिस एक्सपोनेंशियल का बेस a है। ये लॉग उसी एक्सपोनेंशियल के लिए काम करेगा जिस एक्सपोनेंशियल का बेस a है।
ठीक, मतलब ये वाला लॉग ना इस एक्सपोनेंशियल के आउटपुट को छोटा करेगा और किसी एक्सपोनेंशियल के आउटपुट को छोटा नहीं कर पाएगा। तो लॉग हमेशा बेस के साथ आता है और बेस किस पे डिपेंड करता है, तो वो लॉग किस एक्सपोनेंशियल के लिए काम करने जा रहा है, वो वाला लॉग किस एक्सपोनेंशियल के लिए काम करने जा रहा है उस पे डिपेंड करता है कि बेस क्या लेंगे। ठीक है, तो इस एक्सपोनेंशियल के लिए जो लॉग काम करेगा उस लॉग का बेस कितना होगा 10, उस लॉग का बेस कितना होगा 10। तो इसके आउटपुट को ना, इसके आउटपुट को लॉग से पास करवाएं विद बेस 10। ठीक है, लॉग को ऐसे डिराइव किया गया ना, सुनो ध्यान से, जब इनपुट डालोगे 10, जब इनपुट डालोगे बेस टू द पावर 1 तो आउटपुट देगा 1। लॉग डिराइव किया गया, डिराइव फंक्शन है, मैथ की ओरिजिनल फंक्शन नहीं, डिराइव फंक्शन है। ठीक, एक्सपोनेंशियल के आउटपुट को छोटा करने के लिए। ठीक है, लॉग का इनपुट, लॉग क्या बोलता है फिर से देख बोलना, अगर आप इनपुट डालोगे बेस टू द पावर 1 आउटपुट देंगे 1, अगर आप इनपुट डालोगे बेस स्क्वायर पावर 2 आउटपुट आएगा 2, अगर आप इनपुट डालोगे बेस टू द पावर 3 आउटपुट आएगा 3, अगर आप इनपुट डालोगे बेस टू द पावर 10 आउटपुट आएगा 10। ठीक है, तो बेस टू द पावर 1 को लॉग से पास करवाएं, आउटपुट आए 1, बेस टू द पावर 2 को पास करवाएंगे 2, बेस टू द पावर 3 को पास करवाएंगे 3, बेस टू द पावर 12 को पास करवाएंगे 12, बेस टू द पावर 11 को पास करवाएंगे 11। अब अगर बीच का चीज तुम नेग्लेक्ट कर दो, इनपुट 1 आउटपुट 1, इनपुट 2 आउटपुट 2, इनपुट 3 आउटपुट 3, अब इस डाटा को यूज कर पाएंगे ना, अब इस डाटा को यूज कर पाएंगे ना। ठीक, तो लॉग एक डिराइव्ड फंक्शन है जो कि एक्सपोनेंशियल के आउटपुट को छोटा करने के लिए यूज किया जाता है। एक्सपोनेंशियल के आउटपुट को छोटा कैसे किया, वो डिराइव किया, उससे डेफिनेशन ही दिया गया। लॉग क्या बोलता है कि अगर आप इनपुट दोगे बेस टू द पावर 1 आउटपुट देंगे 1, अगर आप इनपुट दोगे बेस टू द पावर 2 आउटपुट मिलेगा 2, अगर आप इनपुट दोगे बेस टू द पावर 3 आउटपुट मिलेगा 3, अगर आप इनपुट दोगे बेस टू द पावर 20 आउटपुट मिलेगा 20, अगर आप इनपुट दोगे बेस टू द पावर k आउटपुट मिलेगा k। क्लियर है, ये लॉग को डिराइव किया गया ऐसे। ठीक है, अब सुनना, क्लियर है लॉग क्यों यूज किया जाता है, एक्सपोनेंशियल के आउटपुट को छोटा करने के साथ साथ दिख भी रहा है ना, अगर आप लॉग, ये लॉग ऑपरेटर है और एक्सपोनेंशियल का इनपुट दे रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा है 1, नहीं, पहले एक्सपोनेंशियल का आउटपुट मिला, उसको लॉग से पास करवाया, फाइनली आउटपुट क्या मिला 1। एक्सपोनेंशियल का आउटपुट लॉग से पास करवाए 2, एक्सपोनेंशियल का आउटपुट लॉग से पास करवाए 3, तो एक्सपोनेंशियल का आउटपुट लॉग से पास करवाओ, तो दोनों साइड लॉग ले लो और यहां पे कौन सा लॉग काम करेगा, सर विद बेस a काम करेगा, इक्वल्स टू लॉग a टू द पावर x बेस a, दोनों साइड लॉग ले लिए विद बेस a। सर लॉग में ना आप लिखने टाइम ध्यान रखना, लॉग के पैरेलली में आर्गुमेंट लिखा जाता है और बेस को नीचे लिखा जाता है। ठीक, लॉग के पैरेलली में, लेवल में, लॉग के लेवल में आर्गुमेंट लिखा जाता है, बेस को हल्का नीचे लिखा जाता है। आप गलती से भी ऐसे लिख लिए ना, इसको बेस नहीं माना जाएगा। ठीक, इसको बेस नहीं माना जाएगा, ये पूरा आर्गुमेंट में काउंट होगा। ठीक है, तो लिखते टाइम ध्यान रखना। चलो, अब ये तो हो गया लॉग y विद बेस a, ये क्या हो जाएगा, लॉग का डेफिनेशन, अगर आप इनपुट दोगे बेस टू द पावर x, मैं आउटपुट दूंगा x, तो इसका वैल्यू कितना होगा x, तो x इक्वल्स टू लॉग y विद बेस a, x इक्वल्स टू लॉग y विद बेस a। दोनों को बच्चा एक्सपोनेंशियल को और लॉग को रिलेट करने की कोशिश करो, एक्सपोनेंशियल को और लॉग को रिलेट करने की कोशिश करो। एक्सपोनेंशियल का जो इनपुट था वो लॉग का आउटपुट आ चुका है ना,
यहां पे देखना एक्सपोनेंशियल का जो इनपुट था लॉग का आउटपुट है ना, एक्सपोनेंशियल का जो आउटपुट था वो लॉग का इनपुट है ना, सही बोल रहे हैं। इस लाइन को लिखो, आउटपुट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये एक्स लिख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इनपुट ऑफ लॉग फंक्शन। सेकेंड पॉइंट, इनपुट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज आउटपुट ऑफ लॉग फंक्शन। एक्सपोनेंशियल को शॉर्ट फॉर्म में ना EXPD लिखा जाता है और लॉगरिथमिक फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में LOG लिखा जाता है। ठीक, रिलेट हो रहा है चीज। देखना यहाँ पे x इनपुट था, y आउटपुट था ना, x पुट करते थे y मिलता था, x इनपुट y आउटपुट। यहाँ देख लॉग में क्या पुट कर रहे हैं, लॉग में क्या इनपुट डाल रहे हैं y, आउटपुट क्या मिल रहा है x। तो दोनों को रिलेट करो, इसका x इसका आउटपुट, ठीक है, इसका y इसका इनपुट, ठीक है। अच्छा चलो, एक्चुअली में ये होता है, ठीक, एक्चुअली में ये होता है, बट हम लोग लॉग को देखते कैसे हैं, ये ऐसे देखते हैं, ठीक, बट दिमाग में हमेशा ये चीज रहता है कि उसका जो x है ना वो ओरिजिनली में एक्सपोनेंशियल का y है। लिखो वैसे, ऐसे लिखने में एक प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोग के दिमाग में बैठा हुआ रहता है x इनपुट y आउटपुट, x इनपुट y आउटपुट, ये दिमाग में बैठ जाता है। ठीक, ये कोई रूल नहीं है, x ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा x को इनपुट लो y को आउटपुट लो, बट ये हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे होते हैं तो हम लोग को दिमाग में वो कहीं ना कहीं एक जगह बना लिया होता है, तो लिखते वैसे ही है, वैसे ही लिखते, y को आउटपुट बना दिए, x को इनपुट बना दिए, ठीक, बट दिमाग में एक चीज रखते हैं कि जो x जो लिखा हुआ है ना वो एक्चुअली में एक्सपोनेंशियल का y है, और y जो लिखा हुआ है ना वो एक्चुअली में लॉग का इनपुट है, लॉग का x है। x y इंटरचेंज हो गया है। अगर तुम ऐसे देखोगे, अब इस दोनों को रिलेट कर, इस दोनों को रिलेट कर, तो x y इंटरचेंज कर चुके हैं ना, तो ऐसा बोल सकते हैं लॉग का x, लॉग का x एक्सपोनेंशियल का y बोल सकते हैं। देखो ध्यान से, एक्चुअली में y था ना बच्चा, y को x बना दिए, ये चीज तुमको दिखेगा नहीं, तुमको दिखेगा हमेशा ऐसा, तुमको ये नहीं, एक्चुअली ये दिखेगा नहीं, दिखेगा तुमको ऐसा। अब तुमको इस दोनों को रिलेट करना है, तो क्या बोलोगे, इसका जो x है ना इसका y होगा, और इसका जो y है ना इसका x होगा। x y इंटरचेंज हो चुका है, इसका x कोमा y, इसका y कोमा x होगा। अगर इस ग्राफ पे 1,2 पॉइंट होगा ना तो गारंटी उस ग्राफ पे 2,1 पॉइंट होगा। अगर इस ग्राफ पे 3,4 पॉइंट होगा तो उस ग्राफ पे 4,3 पॉइंट होगा। ये फीलिंग आ रहा है चीज कि एक्स वाई इंटरचेंज हो चुका है। इस दोनों को रिलेट कर, इसको भूल जा, ये एक्चुअल में क्या था बता चुके हैं। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखे, दिमाग में ये दोनों पॉइंट रखेंगे और इस दोनों को रिलेट करेंगे, जो इसका x, इसका y, इसका y, इसका x। क्लियर है? लिख लो ढंग से, दिमाग को हमेशा एक लाइन बैठा लो दिमाग में। लॉग का इनपुट एक्सपोनेंशियल का आउटपुट, लॉग का x एक्सपोनेंशियल का y, लॉग का y एक्सपोनेंशियल का x। ठीक है, छाप लो। बढ़िया है अच्छा। तो लॉग एक्चुअली में क्या होता है इसका अच्छे से फीलिंग आ चुका है ना। प्लीज एकदम लाइन बाय लाइन समझना, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे ग्राफिकली। एडवांस क्लास ढंग से करो, आपको एक साल में समझ में आएगा कि आपका लेवल कहां से कहां तक चला गया। प्लीज ढंग से हर चीज को फॉलो अप करना। फिर एनटीएससी ओलंपियाड लेवल या आईआईटी मेडिकल का जो एग्जाम होगा ना, बहुत ही स्मूथली निकलेगा, नहीं प्रॉब्लम होगा आपको। ये खास करके प्री फाउंडेशन बैचेस फॉर आईआईटी मेडिकल बनाया गया है ताकि आप उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो अच्छे से। ठीक है,
इतना बेस स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आप 11th-12th में आपको कुछ भी नहीं फीलिंग आएगा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, ऐसा कुछ भी फीलिंग नहीं आएगा। ठीक है, बट स्टार्ट किया हो ढंग से प्रॉपरली मैनेज करना पूरा साल। बढ़िया आगे चलो लॉग के ग्राफ से बात करते हैं। लॉग ये चीज माइंड में है ना, एक्स वाई इंटरचेंज हो गया है। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुना बच्चा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये लाइन है y इक्वल्स टू एक्स लाइन, ये लाइन है y इक्वल्स टू एक्स लाइन। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट है x1, y1, ये पॉइंट है x1, y1 मींस ये लंबाई y1 और ये लेंथ x1, सही है ना। फिर क्वेश्चन है कि इस पॉइंट का मिरर इमेज इस लाइन के रिस्पेक्ट में, यहां पे अगर मिरर रखोगे इसका तो एक इमेज बनेगा ना, उस इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उस इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। किसी के पास आंसर है तो प्लीज बताओ क्या होगा। तो सर इस लेंथ का जो इमेज निकालोगे ना, इस लेंथ का इमेज आपको इधर दिखेगा और इसका इमेज निकालोगे ना ऐसा दिखेगा। मींस ये लेंथ होगा y1 और ये लेंथ होगा x1, कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1, x1, सही है। x कोऑर्डिनेट तो y1 हो जाएगा बच्चा, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो y1 होगा और y कोऑर्डिनेट x1 होगा। क्लियर है, बढ़ सकते हैं आगे। मींस x y इंटरचेंज हो गया ना, x y इंटरचेंज हो गया। एक लाइन यहां पे मेंशन करना, x y1, x1 इज मिरर इमेज ऑफ x1, y1 with respect to line y equals to x। x1, y1 का y equals to x के रिस्पेक्ट में इमेज निकालोगे तो y1, x1 आ जाएगा। ठीक, x y इंटरचेंज हो गया। ध्यान से देख इस चीज को, इस पॉइंट को ध्यान से, इस पॉइंट को ध्यान से देख। अब एक लाइन बोले, समझ में आएगा तो बोलना। ठीक, जब ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सर लॉग और एक्सपोनेंशियल में भी तो कुछ इसी टाइप का बात था ना, लॉग का एक्सपोनेंशियल का x, y, लॉग का y, x बन गया था, यही था ना। एक्सपोनेंशियल का x, y, लॉग का y, x बन गया था। मींस सर ऐसा तो बोल सकते हैं ना कि लॉग फंक्शन का जो ग्राफ होगा ना वो एक्सपोनेंशियल का मिरर इमेज होगा विथ रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल्स टू x। सही बोल रहे हैं, लॉग का ग्राफ एक्सपोनेंशियल का मिरर इमेज होगा विथ रेस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल्स टू x, क्योंकि वहां पे भी वही बात था, इसका हर x, y उसका y, x बन गया था, इंटरचेंज हो गया था। तो अगर एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हम लोगों को पता है तो लॉग का ग्राफ भी मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं लॉग का ग्राफ देखते हैं हम लोग। तो सिमिलरली जैसे एक्सपोनेंशियल का दो ग्राफ था ना, दो डिफरेंट केस में, वैसे ही लॉग का भी दो ग्राफ होगा दो डिफरेंट केस में। अच्छा ग्राफ में मैं बात कर रहा हूं, 2 मिनट आएंगे, 2 मिनट। लॉग के बारे में देखिए पहले, y इक्वल्स टू लॉग x विद बेस a, ऐसा वो लॉग, x था आर्ग्यूमेंट और a था बेस। सुनना ध्यान से बच्चा, a के बारे में तो सर जो एक्सपोनेंशियल का a था वही तो लॉग का भी a है ना, तो लॉग के भी बेस में सेम कंडीशन होगा, बेस मस्ट बी ग्रेटर फॉर लॉग टू बी डिफाइंड,
लॉग को डिफाइन होने के लिए कंडीशन लिखा है, ठीक। बेस की कंडीशन है कि बेस पॉजिटिव होना चाहिए एंड बेस नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो बेस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है सर? एक्सपोनेंशियल का जो बेस था वही लॉग का बेस है, तो वहां पे जो कंडीशन होगा वही यहाँ पे कंडीशन होगा। मींस a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। सेकंड, इसका x उसका y, उसके y के बारे में बता। सर एक्सपोनेंशियल का y कभी नेगेटिव नहीं होगा और 0 नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। यही था ना एक्सपोनेंशियल का y। एक्सपोनेंशियल का y के बारे में यही बताया था ना कि y ऑलवेज पॉजिटिव होगा, 0 भी नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका x ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मींस x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो लॉग का इनपुट कभी नेगेटिव नहीं होता है, 0 नहीं होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करा लोगे, लॉग डिफाइन है, लॉग डिफाइन है। अच्छा, आउटपुट पे बात करें, इसका y पे बात करें, अच्छा ये कंडीशन में नहीं काउंट होगा, बस जनरली ऐसे ही बात कर रहे हैं। कंडीशन में यही दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया मींस लॉग डिफाइन है, ठीक है। y पे बात करें तो इसका y उसका x, इसका y एक्सपोनेंशियल का x, एक्सपोनेंशियल के x के बारे में जानते हैं ना, ऑल रियल नंबर। x तो सारा रियल नंबर था ना, x तो सारा रियल नंबर था, इसका y भी सारा रियल नंबर होगा। तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अच्छा ये सिंबल ध्यान रखना, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, ठीक। तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, छाप लो इसको। तो लॉग को डिफाइन होने के लिए बेस पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं चलेगा, आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। बेस पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं चलेगा, पॉजिटिव में भी 1 नहीं चलेगा, आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड है, लॉग डिफाइंड है। क्लियर है? चलो छाप लो। बढ़िया आगे चलो, ग्राफ से बात करते हैं, लॉग के ग्राफ्स पे। लॉग का डेफिनेशन हो गया, कब लॉग डिफाइन होगा। चलो ग्राफ से बात करते हैं। इसमें भी ग्राफ्स में दो केस आएगा, बेस पे डिपेंड, ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 एक केस होगा, और एक केस है ए का वैल्यू लेस देन 1 बट नेगेटिव तो होता ही नहीं है। इस केस में एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा था बच्चा? एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कुछ ऐसा था। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि ये हेल्पिंग ग्राफ है। इस ग्राफ जब आप ग्राफ का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअली में जो अगर नॉलेजेबल आदमी के सामने आप खड़े होगे और अगर आप अननेसेसरी ग्राफ के पार्ट को सॉलिड लाइन से ड्रॉ कर दोगे ना, उसको वो ग्राफ का पार्ट मान लेगा, ठीक है। तो जो ग्राफ हेल्पिंग ग्राफ होता है ना, जिसके हेल्प से हम लॉग ड्रॉ करने जा रहे हैं, वो हेल्पिंग ग्राफ है। ये हेल्पिंग ग्राफ है, ये लॉग का ग्राफ नहीं है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, वो हेल्प करेगा तो उसको डॉटेड लाइन से, ठीक। जो एक्चुअल ग्राफ है उसी को सॉलिड लाइन से, जो एक्चुअल ग्राफ है उसी को सॉलिड लाइन से। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो गया, ये हो गया y इक्वल्स टू x लाइन। इसी के अबाउट मिरर इमेज निकालेंगे ना, इसी के अबाउट मिरर इमेज निकालेंगे, ठीक। ये हो गया y इक्वल्स टू x लाइन, ये हो गया y इक्वल्स टू a टू द पावर x का ग्राफ। इमेज कैसा होगा इसका? सोच, इमेज, मिरर इमेज, यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, यहाँ पे मिरर है, मिरर, ये मिरर है। इमेज कैसा दिखेगा? तो ये नेगेटिव x को फॉलो कर रहा है, इधर से ये नेगेटिव y को फॉलो करेगा। ये 0,1 से पास कर रहा है तो ये 1,0 से पास करेगा। ऐसा आ जाएगा ना इमेज। इमेज कुछ ऐसा आएगा ना बच्चा। ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है ना, और लॉग और एक्सपोनेंशियल मिरर इमेज होता है ना एक दूसरे का। तो ये एक्सपोनेंशियल है, ये हो जाएगा लॉग का ग्राफ, लॉग x विद बेस a। कब? जब x का वैल्यू a से ज्यादा है,
तो लॉग का ग्राफ कौन सा है? सिर्फ ये वाला ग्राफ लॉग का है, ठीक। तो आज के बाद कभी यूज हो तो ये ड्रॉ करना, फालतू का ये तो ड्रॉ मत करना, ये तो बस ऐसे समझाएं मिरर इमेज कॉन्सेप्ट से, ठीक है। सिमिलरली इस केस में एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसा होता है ना, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसा होता है, y इक्वल्स टू x लाइन ऐसा है, ये लाइन है y इक्वल्स टू x, ये लाइन है y इक्वल्स टू x, ये लाइन है y इक्वल्स टू 8, ये ग्राफ है y इक्वल्स टू 8 टू द पावर x। इमेज निकालो, इमेज सोचो, ये पॉजिटिव x को फॉलो कर रहा है, ये पॉजिटिव y को फॉलो करेगा, इधर ऐसे आएगा ना, इमेज मिरर इमेज ऐसा आएगा ना, ये आ जाएगा इमेज, ठीक। तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू log x बेस a। कब? जब बेस 1 से छोटा होगा तब, ठीक है। log का दो ग्राफ है, बेस ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ऑरिजिन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ऑरिजिन। log का दो ग्राफ है, बेस ग्रेटर देन 1 में ये ग्राफ काम करेगा, बेस लेस देन 1 में ये ग्राफ काम करेगा। इस ग्राफ का प्रॉपर्टी देखें तो x में आगे बढ़ने से y में ऊपर जा रहा है ना, y में ऊपर जा रहा है, y में ऊपर जा रहा है, मींस ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, ठीक है। इसमें x में आगे बढ़ने से y नीचे आ रहा है ना, y में नीचे आ रहा है, तो ये लॉग का ग्राफ डिक्रीजिंग है, ठीक है। इंक्रीजिंग का मतलब ज्यादा x लोगे ज्यादा y मिलेगा, डिक्रीजिंग का मतलब ज्यादा x लोगे कम y मिलेगा, ग्रेटर x स्मॉलर y, ग्रेटर x ग्रेटर y, ठीक है। तो ये लॉग का ग्राफ है दोनों केस में, लिख लो ढंग से। अच्छा, ये पॉइंट था 0,1, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1,0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1,0, ये पॉइंट था 0,1। लॉग हमेशा 1,0 से पास करता है, ठीक। लॉग का ग्राफ हमेशा 1,0 से पास करता है। छाप लो इसको। ढंग से देख, इसमें अगर x की बात करें, x हमेशा पॉजिटिव है इस ग्राफ का x कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव है। y की बात करें, y पॉजिटिव भी है, y नेगेटिव भी है। y का वैल्यू ऑल रियल नंबर, x ऑलवेज पॉजिटिव। y का वैल्यू ऑल रियल नंबर बढ़ते जाएगा, ठीक। तो y का वैल्यू ऑल रियल नंबर x पॉजिटिव, तो लॉग का आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है और y कुछ भी हो सकता है, ठीक। सही है, ठीक है। और भी हम लोग लॉग पे बात करेंगे, बट आज का क्लास हम लोग यहीं पे ऑफ करते हैं, ठीक। लॉग का ग्राफ, लॉग का प्रॉपर्टी, लॉग पे और बहुत कुछ बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा पहले इनइक्वालिटी पढ़ लेंगे ना, तो क्वेश्चंस लॉग पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में लोग इनइक्वालिटी पढ़ने वाले हैं, क्लियर है, ठीक है। आज के क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। कुछ डाउट हो तो प्लीज हर एक बात को माइन्यूटली क्लियर करते हुए आगे बढ़ना, कुछ भी चीज को इग्नोर करने की कोशिश मत करना। अभी सोच रहे हो ये मेरे सिलेबस का नहीं है, मेरे काम का नहीं है, क्यों पढ़े, मार्क्स नहीं आएगा। तो जब आप एडवांस क्लास में बैठे हो तो आप सिलेबस का क्यों टेंशन ले रहे हो? सिलेबस का टेंशन आप स्कूल की क्लास में लेना ना। आप एडवांस क्लास में बैठे हो तो कुछ मेंटली प्रिपेयर्ड होके बैठे होगे ना कि कुछ मुझे एक्स्ट्रा करना है, बहुत फायदा होगा। वो आपको ना फायदा अभी नहीं समझ में आएगा, वो फायदा 1 साल 2 साल जब ढंग से पढ़ लोगे ना, जब आप 11th का स्टार्टिंग करोगे ना, उस समय तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस होगा वो अलग ही लेवल पे होगा। ढंग से 2 साल तैयारी करो। प्री फाउंडेशन बैच फॉर IITs एंड मेडिकल, बहुत काम का चीज है ये, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आज स्टार्ट किया ऑफ जर्नी, लगे रहो, जितना काम दे प्रॉपर्ली फॉलो करो। टाइम की कमी भी नहीं है आपके पास, अभी बहुत टाइम है, घर में बैठे हो, कोई टेंशन नहीं है, कितना तो पढ़ सकता है।
ऑनलाइन क्लास का फायदा लो। कुछ निगेटिव पॉइंट है तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है ऑनलाइन क्लास में। आपके पास लेक्चर्स ऑलवेज अवेलेबल रहेगा, ठीक, आपके पास वीडियोस ऑलवेज अवेलेबल रहेगा, असाइनमेंट्स ऑलवेज अवेलेबल रहेगा। डाउट के लिए हम लोग टाइम देंगे। अभी तो फर्स्ट क्लास है ना, डाउट क्लास के लिए टाइमिंग मिलेगा अलग से। हर चीज को प्रॉपर्ली फॉलो करो। 2 साल के बाद अपना लेवल जब कंपेयर करोगे ना तो बहुत ही डिफरेंट वे में अपने आप को फील करोगे बच्चा, पक्का मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलो चल के आज क्लास ऑफ करते हैं, बाय।